मजाक है, आप बड़े नेक आदमी हैं। देखना कौन कहता है सुभान अल्लाह। मैंने आपको सफा मरवा के करीब देखा, मैंने आपको काबे के आंगन में देखा, मुताफ में देखा, मिजाब रहमत के पास देखा, हतीम में देखा, जनबे हजर अस्वद के करीब देखा, चाहे जमजम के कुएं के करीब देखा। मैंने आपको मिना मुजदलिफा अरफात में देखा। कैसी बातें करते हैं आप मजाक करते हैं। आप वली सिफत इंसान है। आपने कहा मैं तो नहीं गया था। खादिम ने कहा ना 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 ना, मेरे साथ रास्ते से वापस आ गए। फरमाया तुम भी झूठ बोलते हो। मैंने तुम्हारे हजरत अब्दुल्ला को मैंने मक्के में देखा। मैंने क्या, इन्होंने भी देखा। वो लोग भी आ गए। बोले हुजूर ये क्या मजाक है, अभी अभी हज पढ़ के आए, झूठ बोलते हैं। फरमाया खुदा की कसम मिलो। दरवाजा बंद कर लिया, मुसल्ली पर आए, बहुत हुए, 2 रकात नमाज पढ़ी और बोले मेरे मौला तू तो जानता है कि मैं मक्का नहीं गया था, तू तो जानता है कि मैं काबा नहीं गया था, मैंने काबे की बरकतों से इस्तिआरा नहीं किया, इस्तिफादा नहीं किया। तू तो जानता है ये कैसे है जो लोग कह रहे हैं कि मुबारक हो मुबारक हो। आवाज आई क्यों नहीं गया था। बोले मेरे मौला एक बच्ची की खिदमत में मैंने सारे पैसे दे दिए। अल्लाह कहता है कि इस साल 6000 के आसपास हाजियों ने हज किया है, लेकिन ऐ अब्दुल्ला सुन, मैंने किसी का हज कबूल नहीं किया, लेकिन तूने एक टूटी हुई बच्ची के दिल को का भरम बाकी रखा है। तेरे इस अमल की वजह से मैंने सारे हाजियों का हज कबूल कर लिया है। हाय हाय, सारे हाजियों का। जरा हाथों को उठा के जवाब दो, मैंने सारे हाजियों का हज कबूल कर लिया। बोले मेरे मौला ये बात तो तेरे करम पर मौकूफ है, लेकिन इन हाजियों ने जिसे देखा वो कौन। मैं तो अपने घर में था, समझते हैं। बोले मैं तो अपने घर में था। आवाज आई खुदा की बारगाह से, आए अब्दुल्ला मेरे बंदे सुन, तेरे इस अमल को मैंने कबूल कर लिया। तेरे होलिये का मैंने एक फरिश्ता पैदा किया। हाय हाय, जरा प्यार से बोलो, तेरे होलिये का, तेरी शबाहत का, तेरी हैयत का मैंने एक फरिश्ता पैदा किया है। तू अपने घर में था, तवाफ वो कर रहा था, सवाब तेरे खाते में आ रहा है। हाय अल्लाह, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। नबी ने यतीमों गरीबों से मिस्किनों से मोहब्बत की। हुजूर का आशिक अगर हुजूर की किसी यतीम उम्मत से मोहब्बत करेगा, इसका मतलब है कि उसके भी दिल में हुजूर है। उसे देख के कहा जाएगा मोहम्मद अल्लाह के रसूल जो है इसी के दिल में। समझ रहे हैं आप। नाम क्या था उसका, मुझे बताओ। ऐसे ही 3-4-5 आवाजें आ रही। बोले तेरे घर के बगल में बाजार उजार बोले है। बोले वो ठेका देशी शराब है, बियर बार बोले है। बोले उसी के बगल में चना बेचा। बोले हुजूर क्या लोग पहले कर सकते हैं, मेरे बच्चों की शादी नहीं होगी, मैं चना बेचूंगा शराबियों के साथ। अरे वो शराबी लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं, उनकी चढ़ी रहती है। तो उस बुजुर्ग ने क्या कहा, जब उनकी चढ़ी होगी ना तो अपनी बात करेंगे, लेकिन जब उनकी उतर जाएगी तुम मदीने वाले की करना। जब उनकी उतर जाएगी तुम नबी की बातें करो। यकीन मानो खलूस था, लहू पाक था, गए चना बेचने लगे। कुछ दिनों के बाद उस बियर बार पर मदरसे का बोर्ड लग गया। समझ गए, ये हलाल खून का असर। आइए देखिए मोहम्मद, आवाज नहीं आई, जाने नहीं दूंगा आपको। ठीक है, दुआ करो तबियत आप सबकी ठीक रहे, आपकी ठीक रहे तो मेरी भी ठीक रहे शायद। खेलने वाले वही बोलेंगे जो मुहाजिर है वो क्या बोले। मैंने कहा कि वो बुजुर्ग कहाँ है, उनका नाम क्या है, किस शहर में है। बोले वो बरेली में है, उनका नाम इमाम अहमद रजा खान था। मेरे दिल से आवाज नहीं आ, मेरे शेर बॉस बात कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ। नारे तकबीर, मोहम्मद से बोले नारे रिसालत, ऐज़ाने गौसे आज़म। मोहम्मद, मोहम्मद, आप आगे बताओ मोहम्मद। अल्लाह की इसकी खबर हुजूर को है। किसी पर धोखा खा के वो आदमी वो थे कहते मर गए, मरने से पहले मर गए। हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते। सूफी साहब फरमाते हैं बेवकूफों से कहते हो तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते। तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते। हाँ, हुजूर क्या क्या जानते बता दो, क्या क्या जानते। सहाबा का अकीदा क्या था इस जानने पर। अल्लाह का हुक्म है उसे जाके मार दो, मार के आओ। सुनना, उसे मार के आओ। वो साहबी चले गए, उसके पहले दोस्त थे, उसकी फितरत से वाकिफ थे। वो छत पे सो रहा था, बड़ी लंबी दास्तान से बैठा, गए उसको मार दिया।
छत पे उसको मार दिया, यकीन हो गया कि मर गया। जब मर गया तो इनको चुपचाप नीचे उतर जाना चाहिए, खुशी में उसी पर उछलने लगे, उसी छत पे खुशी में उछलने लगे और उतरने का रास्ता भूल गए, आराम से नीचे। जब नीचे गिरे तो उनके पैर की हड्डी टूट गई। तो भूल गए कि मेरा कौन सा पैर टूटा। हुजूर तो अपने हुजरे में चले गए, हुजूर अपने हुजरे में चले गए। और उसके बाद वो जब बाहर निकले, सहाबा किराम खड़े थे, इधर वो सहाबा ने इधर गए थे, ये क्या हुआ था, हुजूर से बात करा था, क्या हुआ, ठीक हो गया, इधर गया था। बोले हुजूर ने एक काम दिया था। बोले क्या? बोले एक बहुत बदमाश आदमी था, हुजूर को गालियां देता। हुजूर ने कहा अल्लाह का हुक्म है, जाके उसे मार दो, जाके उसे मार के आओ। बोले क्या? बोले हुजूर ने कहा जाके उसे मार के आओ। बोले भीड़? बोले आप उसको मारा, छत पे सो रहा था, उतरने का रास्ता भूल गया, तमाम से नीचे गिरा, पैर की हड्डी टूट गई, घिसटते हुए आया, हुजूर ने थूक नहीं लगाया, मेरा पैर ठीक हो गया। तो सहाबा ने कहा छत पे मारा था उसको? बोला बोले वो जो छत पे तुमने खुशी मनाई थी, वो खुशी तुमको यहाँ मनानी चाहिए थी, वहां उछल कूद रहे थे। अगर उसके बॉडी गार्ड जाग जाते तो वो तुम्हें न मारते थे। हाँ, अब देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। सहाबी ने क्या कहा? क्या बोले? बोले यार तुम उसी के छत पे उछल कूद रहे, उसके अपने जान करके तुझे न मार देते। बोले वो मुझे कैसे मार देते? बोले क्यों? बोले हुजूर ने कहा था जाओ मार के आओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे जो निकली वो बात हो गई। हुजूर ने कहा जरा प्यार से तो अकीदे सलामत है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बोले लब्बैक, आप खुदा की बोले लब्बैक। अल्लाह सबके मरहूमीन की मदद फरमाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इश्क देखे, अल्लाह अकबर। मेरे आका जो काम कह दिया तो कह दिया, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कब्र में भी यही नारा लगेगा, हश्र में भी इसी यकीने पे चलेंगे इंशाअल्लाह। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे। अल्लाह अकबर, अल्लाह सुभान। कब्रों पे गए ना, गए या जाएंगे इंशाअल्लाह, जाया कीजिए इंशाअल्लाह। मैं भी आया, मुझे बताया मेरे भाई ने, मैंने सलाम किया। करीब कब्रिस्तान मैदान के बगल में सूरह फातिहा पढ़ी। शेख सुफियान सौरी फरमाते हैं, वादा करो जब इधर से गुजरना, कब्रिस्तान के करीब से इधर है ना, सुफियान सौरी फरमाते हैं कब्रों उन्हें कुछ न कुछ दे दिया करो, ये उनका हक है। एक मरतबे कुल वल्लाहु अहद शरीफ ही पढ़ के या सूरह फातिहा पढ़ के बख्श दिया, वो इंतजार करते हैं। इसकी इतनी बड़ी अहमियत है कि वो तुम्हें भी अंदाजा नहीं है, तुम जब कब्र में जाओगे तो पता। और सूफी साहब फरमाते हैं दुर्वेश इलाहाबाद का, एक कब्रिस्तान में अगर 100 मुर्दे हो, कितने, उसमें माँ बाप भी दफन हो, 100 मुर्दे हो, तो ये सोच के वहां मत जाया करो। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कि यहाँ पर मेरे माँ बाप दफन है, ये सोच के जाया करो कि अगर यहाँ 100 मुर्दे हैं तो 100 मरतबे मदीने वाले आका यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। ये हुजूर की जलवागाह है, ये हुजूर की गुजरगाह है। रात में बड़ी तेज हवा चली थी, मेरे भाइयों ने कहा कि भाई करीब में कब्रिस्तान है, चलोगे? मेरे दिमाग में यही बात है, आओ चलो वो जमीन देख लीजिए जिधर से हुजूर गुजरते हैं। कब्रिस्तान बिल्कुल की मैं पूरी दुनिया में है, ये सोच जाओगे इंशाअल्लाह। और सूफी फरमाते हैं कब्रिस्तानों पर जाए तो चूंटियों को चीनी लेके जाए, तो 4-5 रुपए, या परिंदों के लिए कुछ बिस्किट नमकीन से चीनी लेके जाए तो चूंटियों को। इससे क्या होगा? बोले चूंटियां चीनी खाएंगे, तुम्हारे माँ बाप के लिए मीठी मीठी दुआ करेंगे। ये का तरीका कब्रिस्तान नहीं पढ़ना, जाके बैठे लोग आराम से, आप वहां पर बैठे जहां हुजूर आते, समझ में माशा मालूम है। तो ये तरीका जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों का है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, हमेशा के नारा लगेंगे। अब ये जो अब्दुल्ला थे, जनाब अब्दुल्ला ने अपने सारे पैसे दे दिए, ये क्यों ऐसा किए? एक सवाल है, इसका मतलब है पीछे बैकग्राउंड इनका देखना पड़ेगा। पीछे फाइल पलटो कि